हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कोमल फिर से हाजिर हूँ आपके लिए टॉप 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर के मेरे मॉर्निंग के वोकैब शो में, जिसमें डेली सुबह 9 बजे मैं आपको 5 ऐसे शब्द पढ़ाती हूँ जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको यहाँ पे वोकैब फॉर श्योर मिलती ही मिलती है और चूजन और सिलेक्टेड वोकैब मिलती है। पहला वर्ड आज का आपकी स्क्रीन पर है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब है जब कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति या कुछ भी जो बहुत ही काम हो, क्वाइट हो, बिल्कुल शांत हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समुद्र बिल्कुल काम है, समुद्र में वेव्स, लहरें नहीं उठ रही हैं, सुनामी नहीं आ रहा है। जब बिल्कुल कोई काम होता है तो उसको कहते हैं प्लेसिड। सिनोनिम्स क्या होंगे? पीसफुल, ट्रैंक्विल, मोशनलेस, माइल्ड। ये सब का मतलब होता है बिल्कुल शांतिपूर्वक, शांतिपूर्ण माहौल, शांतिपूर्ण इंसान। एंटोनिम्स क्या होंगे? जब शोर मचा पड़ा है, कोई बहुत गुस्से में है, ठीक है, बहुत चिड़चिड़ा सा हो रखा है, डिस्टर्ब्ड हो रखा है, उसके दिमाग में शांति दूर दूर तक नहीं है, उसको कहेंगे एजिटेटेड, रेल्ड, डिस्टर्ब्ड, टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है जब कोई उलझन में है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, इवन व्हेन द इमरजेंसी रूम वॉज packed with patients, the staff remained placid and calmly did their duties. जब इमरजेंसी रूम था वो पेशेंट से भरा पड़ा था, तब भी वहाँ का जितना भी हॉस्पिटल का स्टाफ था, नर्सेस थी, डॉक्टर से, कंपाउंडर से, उन्होंने सारी चीज़ें बहुत शांतिपूर्वक हैंडल की और अपनी ड्यूटीज़ की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाइल द वाटर में अपीयर प्लेसिड राइट नाउ द वेव्स वर क्वाइट रफ अर्लियर। हालांकि अभी जो पानी है वो समुद्र का पानी है, बहुत ही शांत सा दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर पहले ही बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तो प्लेसिड का मतलब होता है जब कोई भी बहुत ही शांत होता है, काम होता है, चुपचाप होता है, उसको कहते हैं प्लेसिड। नेक्स्ट वर्ड है सोलेस। सोलेस का मतलब होता है जब आप बिल्कुल कंफर्ट की सिचुएशन में हो, आपको आनंद ही आनंद मिल रहा है, आप सेटिस्फाई हो, आप संतोष में हो, आप सुख की भावना, संतोष की भावना आपके मन में है, तो आपका मतलब होता है सोलेस। सिनोनिम्स इसके हैं ईज, चीयर, रिलीफ, सेटिस्फैक्शन। और एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? जब आपके मन में सुख की, संतोष की भावना ना हो, आप चिड़चिड़े पड़े हो, आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, डिस्करेजमेंट। एग्जाम्पल है, विलियम कॉपर फाउंड ग्रेट सोलेस इन दिस पोएम्स ड्यूरिंग हिज पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन। जब विलियम कॉपर जो था वो डिप्रेशन से जूझ रहा था तो उन्हें इन पोएम्स में बहुत ही सुख और शांति मिलती थी। द मैनेजर विल टेक सोलेस इन साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट द क्लब। अगर मैनेजर ने नया कॉन्ट्रैक्ट क्लब में साइन कर लिया तो उसे बहुत ही संतोष, बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो सोलेस को कैसे याद करें? एस से सोलेस और एस से सेटिस्फैक्शन, एस से सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है या तो आप किसी को कैद में रखो या आप किसी भी चीज तक सीमित होके रह जाओ बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि उसको गठिया बाकी बीमारी हो गई और अब वो बिस्तर तक ही सीमित होके रह गया है, तो उसको बोलेंगे हम कन्फाइन। कोई भी चीज़ जब एक सीमित होके रह जाए या किसी को आप बहुत ही कैद में जकड़ के रखो, बंधन में बांध के रखो, उसको भी कन्फाइन होना कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? लिमिट, हिंडर, बाइंड, इम्प्रिजन, एनक्लोज, केज, रिप्रेस। मतलब पिंजरे में बांध के रखो उसको। एंटोनिम्स क्या होंगे? उसको बिल्कुल रिलीज कर दो, उसको फ्री कर दो, उसको आज़ाद कर दो, उसको अपनी मन मर्जी करने दो, उसको बाउंड करके, कंट्रोल करके ना रखो। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रेस्क्यू, अनटाई, रिलीज, एक्सट्रीकेट, लिबरेट, डिसंगेज, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू कन्फाइन द डिजीज विद इन द सिटी। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि जो बीमारी है बस वो इसी शहर तक सीमित होके रहे। He didn't confine himself to one language. उसने खुद को सिर्फ एक ही लैंग्वेज तक सीमित करके नहीं रखा, उसने बाकी लैंग्वेज भी सीखी। तो कन्फाइन का मतलब होता है किसी को सीमित कर देना, किसी चीज तक किसी को बांध के कैद में रखना। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर गैरुलस। इसको तो स्टार मार्क कर लो, पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बात करता है, बक 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 करता ही रहता है, उसको कहते हैं बातूनी। सिनोनिम्स क्या होंगे? चैटर बॉक्स,
गैबी, लोकेशियस, वर्बोस। और एंटोनिम्स क्या होंगे? जो चुपचाप हो, साइलेंट हो, बहुत कम बोले या बिल्कुल ना बोले, मौन व्रत धारण करके बैठा हो, जैसे कि टैकिटर्न, रेटिसेंट, साइलेंट, सलन, म्यूट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे आपके सैनोनिम्स भी आ सकते हैं और टैकिटर्न देके इसका आपका एंटोनिम भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल, डेस्परेट फॉर पीस एंड क्वाइट, Amanda told the garrulous man sitting next to her to shut up. जो अमंदा लड़की थी उसे बहुत इच्छा हो रही थी शांति की, वो बहुत शांति का माहौल चाह रही थी, तो इसलिए जो बातूनी आदमी उसके बगल में बैठा था उसने उसको शट अप बोल दिया कि भाई चुप हो जाओ अब। नेक्स्ट, बिकॉज जेक इज गैरुलस, आस्किंग हिम टू कीप अ सीक्रेट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि जो जेक है वो बहुत ज्यादा बातूनी है, तो उससे ही एक्सपेक्ट करना कि वो कोई सीक्रेट अपने तक रखेगा फिजूल है। तो गैरुलस का मतलब क्या होता है? बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता है। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब होता है या तो कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास है, जरूरत से बहुत बहुत ज्यादा, या फिर एक पर्सन के लिए बाउंटीफुल यूज करते हैं जब कोई बहुत ही काइंड व्यक्ति होता है, उदार होता है। जैसे मैं कहूँ तालाब में मछलियां बाउंटीफुल हैं, मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में है, इतनी ज्यादा है कि उसमें समा भी नहीं रही हैं। ठीक है। और अगर पर्सन के लिए यूज करेंगे तो मैं कहूंगी कि उसके बाउंटीफुल नेचर की वजह से सब उसे सराहते हैं, मतलब उसका जो काइंड नेचर है उसकी वजह से सब उसे पसंद करते हैं। सैनोनिम्स देखेंगे इसके, लिबरल, नोबल, लैविश, मैग्नोनिमस, प्रोडिगल, अबंडेंट, सबका मतलब होता है उदार या प्रचुर मात्रा में। इसका एंटोनिम क्या होगा? जब आप बिल्कुल काइंड हार्टेड नहीं हो, ठीक है, या कोई चीज आपके पास जरूरत से बहुत बहुत कम है, तो ग्रीडी, निगार्डली, स्पेयरिंग, सेल्फिश, मियग्र। एग्जाम्पल देखेंगे, सिंस वी हैड ए बाउंटीफुल हार्वेस्ट दिस ईयर वी वर एबल टू डोनेट ए गुड पोर्शन ऑफ आवर क्रॉप्स टू अ लोकल सूप किचन। क्योंकि इस बार जो हमारी फसल हुई थी, हार्वेस्ट का मतलब फसल जो हमारी हुई थी वो बाउंटीफुल थी, मतलब जितनी हमें जरूरत थी खाने के लिए, बेचने के लिए, उससे इतनी ज्यादा हुई थी कि हम योग्य थे कि हमने उसका एक अच्छा खासा हिस्सा डोनेट कर दिया जो एक लोकल सूप किचन थी उसको। नेक्स्ट, द बाउंटीफुल गॉड हैज थॉट ऑफ एवरीवन्स हैप्पीनेस। जो उदार दिल का, काइंड हार्टेड जो भगवान है, उसने सभी की खुशी के बारे में सोचा है। तो बाउंटीफुल का मतलब होता है या तो कोई काइंड हार्टेड व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो। और आपका गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बात करे, बातूनी। आपका कन्फाइन का मतलब होता है किसी को कैद में रखना या किसी चीज तक सीमित करके रख देना। सोलिस का मतलब होता है संतोष, सुख प्राप्त करना। और प्लेसिड का मतलब होता है बिल्कुल शांत, काम, क्वाइट। आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे हों। लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।